नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, चंपई सोरेन जेएमएम को अलविदा क्यों कह रहे हैं? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन 18 अगस्त को एक्स अकाउंट पे एक लंबा स्टेटमेंट देते हैं और उस स्टेटमेंट का वन लाइनर यही है कि चंपई सोरेन को जेएमएम या हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार फरवरी में झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया और जिस प्रकार जुलाई में झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, वो इतने आहत हुए कि चंपई सोरेन तब से लेकर लगातार चुप्पी साधे रहे और पिछले 3-4 दिन से राजनीति के मैदान में अफवाहों का बाजार गर्म रहा कि चंपई सोरेन पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, अफवाह रहा। लेकिन 18 अगस्त को आखिर उन्होंने चुप्पी तोड़ी और चंपई सोरेन ने लंबा स्टेटमेंट लिखा। मैं चाहूंगा कि आपको वो स्टेटमेंट में सुनाऊं। उन्हीं के शब्द हैं। स्टेटमेंट लंबा है लेकिन एक ऐसे नेता की कहानी है जो बिल्कुल गांव से आया, गरीब परिवार से आया, किसान का बेटा रहा और कभी कुछ नहीं बोला। जेएमएम में जो काम मिला चुनाव लड़ा, जीता और शिबू सोरेन के बाद नंबर 2 हमेशा नेता रहा जिसने बिहार से झारखंड को अलग करने में शिबू सोरेन के साथ कंधे में कंधे मिलाकर लड़ता रहा। और चंपई सोरेन को झारखंड की राजनीति में या पहले बिहार की राजनीति में अक्सर कहा जाता रहा है झारखंड का टाइगर। लेकिन वो टाइगर कितना आहत हुआ वो आप सुनिए उनके स्टेटमेंट से। मैं सुना रहा हूं आपको उन्हीं के शब्द। चंपई सोरेन: जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद कल का ये स्टेटमेंट है, यानी कि 18 अगस्त का। आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया गया। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज़ उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों और एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूँ। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। इस बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन यानी 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए
और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धो कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ न गलत किया न होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। जब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता? अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता? जब बरसों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किससे पास जाकर अपनी तकलीफ बताता? इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर हैं। मुझसे जूनियर सीनियर सुप्रीमो जो हैं वे अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। कहने को विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उस बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना। दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना। और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफ़र तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक सफ़र में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। आपका चंपई सोरेन। आपने देखा होगा, सुना होगा चैनलों पर, लेकिन सवाल उठता है कि क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों अलविदा कह रहे हैं? इसका सारे उत्तर इसके चंपई सोरेन ने अपने इस स्टेटमेंट में दिया है। और आप जानते हैं कि झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार है, क्योंकि जेएमएम को अकेले बहुमत नहीं मिला था और इंडिया अलायंस में सारे कद्दावर नेता हैं जो नरेंद्र मोदी पर
आरोप लगाते रहे हैं कि संविधान नहीं मानते, डिक्टेटरशिप करते हैं। लेकिन वो कद्दावर नेता चंपई सोरेन से इस्तीफा मांगने के वक्त चुप थे। चुप्पी थी। चुप्पी क्यों थी? क्योंकि वो इंडिया अलायंस परिवारवादी पार्टियों का ही अलायंस है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, जेएमएम हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सारे के सारे किस मुंह से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदंबरम, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला कहते कि चंपई सोरेन को क्यों हटा रहे हो? इसलिए नहीं कहते, खुद भी तो वही है। शरद पवार, जितने समाजवादी हैं, समाजवाद के नाम पर परिवारवाद को स्थापित कर रखा है भारत में। प्रधानमंत्री लोकसभा के प्राचीर से कहते हैं कि 1 लाख युवा इकट्ठा करेंगे जिसका राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होगा, यानी उसके दादा, मामा, चाचा, पापा, माई कोई राजनीति में नहीं होगा। लेकिन विपक्ष में बैठे लोग, हालांकि एनडीए में भी परिवारवादी हैं, उनको भी मैं शामिल करता हूं, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो जेडीएस हो, चाहे जो भी हो, मैं उनको भी अलग नहीं करता। सेकुलरिज्म की बात, नेशनलिज्म की बात, लोहिया की बात, समाजवाद की बात, सेकुलरिज्म की बात परिवार के लिए करते हो। और चंपई सोरेन पर आरोप लगाते हो कि इनको ये बनाया गया, ये धोखा दे रहे हैं। धोखा चंपई सोरेन ने दिया कि हेमंत सोरेन ने? लेकिन चुप्पी। और जब ये अपना चुप्पी तोड़ते हैं तो उल्टा इन पे आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या करेंगे ये? जो आत्मसम्मान को धक्का लगा है, अपमानित हुआ है, चोट लगी है, घाव है, राजनीति में है, क्या उसे प्रतिशोध लेने का हक नहीं है? क्यों नहीं वो चाहेगा कि जेएमएम हारे पार्टी चुनाव में? क्यों नहीं वो झारखंड के ट्राइबल समाज को जाके कहेगा कि देखो, एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बना तो दिया, हटा दिया। क्या वो दूध की मक्खी था चंपई सोरेन? लेकिन ये भारत की दुर्दशा है। और उसी दिन होते हैं जिस दिन से भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बने और उन्होंने परिवारवाद को स्थापित कर दिया। और उसके बाद भारत की राजनीति में कितने नेहरूवादी, परिवारवादी इकट्ठा हो गए, जो आज उन लोगों ने अपना एक गठबंधन बना रखा है। सेकुलरिज्म की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि परिवारवाद खत्म करो। मैं आपको दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ चंपई सोरेन पर बात रखना चाहता हूं कि झारखंड की जनता, झारखंड का ट्राइबल समाज जानता है कि चंपई सोरेन शिबू सोरेन के साथ मिलकर आज से नहीं, बरसों से, जब से झारखंड बना उससे पहले से जेएमएम के लिए, समाज के लिए, झारखंड के लिए काम करता रहा है और कभी मुंह नहीं खोला। मुख्यमंत्री जब बनाया गया उनको, तब भी उन्होंने थोड़े ना कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। आप मुख्यमंत्री अपनी सुविधा के हिसाब से बना देते हैं और जब मन किया, बेल मिल गया, बाहर आ गए, एक दिन नहीं रहेंगे बिना मुख्यमंत्री पद के, इस्तीफा दे दिया। सब चुप, लालू चुप, अखिलेश चुप, राहुल चुप, चिदंबरम चुप, अब्दुल्ला चुप, सब चुप। क्योंकि अन्नी अन्नी तथैव च, कि क्या बोलेंगे? सोनिया जी अपने बेटा बेटी को प्रोजेक्ट करने में लगी हैं, लालू जी अपना बेटा बेटी में लगे हुए हैं, अखिलेश जी अपना परिवार में लगे हुए हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला अपने परिवार में लगे हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार का भी वही हाल है। मैं कितना उदाहरण दूं आपको? चिदंबरम देखिए ना,
पी चिदंबरम बड़े नेता, खुद है राज्यसभा में, बेटा लोकसभा में। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट, राज्यसभा एमपी, बेटा कर्नाटक में मंत्री। और अखिलेश यादव जी का तो पूछिए मत। अखिलेश यादव लोकसभा एमपी, उनकी पत्नी डिंपल यादव लोकसभा एमपी, उनका अक्षय यादव भाई लोकसभा एमपी, उनका भाई आदित्य यादव लोकसभा एमपी, धर्मेंद्र यादव लोकसभा एमपी, राम गोपाल यादव राज्यसभा एमपी, उनका रिश्तेदार। तो कहने का मतलब समाजवाद है, ये नया समाजवाद है। और मैं समझता हूं कि भारत की जनता को, चाहे झारखंड की जनता को समझना चाहिए कि ये परिवारवादी राजनीति, परिवारवादी पार्टियों का सफाया होना बहुत जरूरी है भारत की राजनीति से। नहीं तो हमारे आप जैसे लोग, चंपई सोरेन जैसे लोग सरवाइव नहीं करेंगे। सिर्फ इसलिए मैंने हैशटैग क्यों दिया है, सोरेन वर्सेस सोरेन। एक सोरेन है परिवार का, एक सोरेन है आपका। आपका सोरेन नहीं कोई वैल्यू रखता है, क्योंकि वो आपका सोरेन है, चंपई सोरेन। वो कोई परिवार से नहीं आता। शिबू सोरेन का परिवार मतलब तय है कि जेएमएम की सरकार बनेगी तो शिबू सोरेन के परिवार से मुख्यमंत्री होगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इस बात पर सोचिए, विचारिए। भारत में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, सबको बराबर का हक है। महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, सामान्य वर्ग हो, ओबीसी हो, कोई भी, ये कतई नहीं होना चाहिए। और आज जो चंपई सोरेन जिस दुखी भाव से पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप सब इस विषय पर विचार करें और जेएमएम को जरूर इसका जवाब देने का प्रयास करें। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में एक निवेदन, मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।